आगे देखिए बच्चों, तू 10वां में पहुंच गई बाढ़। सीता ने कहा, तुहे दादी से टर्राव केते ना चाही, तू हार तोहार दादी बाड़िन। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तक वह फेल हुआ। 9वें में तो वह सन 49 में ही पहुंच गया था, यानी 49 में, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंचा, क्योंकि वो 2 साल बाद उसने 10वीं पास की थी। जब पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए। जो टोपी के भाई बहन थे वो दोनों फर्स्ट आए, लेकिन जो टोपी था वो फेल हो गया। और भैरव छठे में घर ने उसे टोपी को जबान की नोक पर रख लिया कि एक तुम ही फेल हो, बाकी सभी घर के बच्चे पास हो गए हैं। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाबदी था, यानी कि पढ़ने में बुद्धू था, कमज़ोर था। वह काफ़ी तेज़ था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब भी पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई ना कोई काम निकल आता था, या राम दुलारी जो उसकी माताजी थी को कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज़ उड़ा डाले हैं। तो इस तरीके से उसको परेशान किया जाता था। इस कारण से वो उसका ये सब चीज़ें उसकी पढ़ाई में व्यवधान बनी। दूसरे साल फिर उसे टाइफाइड हो गया, यानी 1 साल तो वैसे बर्बाद हो गया कि कोई उसे पढ़ने नहीं देता था। उसकी माँ कोई ना कोई काम बता देती थी, उसके भाई बहन उसको परेशान करते थे, उसके कॉपी के पन्ने फाड़ देते थे। दूसरे साल उसको टाइफाइड हो गया टोपी को, और तीसरे साल वह 3rd डिवीज़न में पास हो गया। वह 3rd डिवीज़न कलंक के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार से उसकी ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहा था। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था, वह फेल हो गया, साथी आगे निकल गए थे। वह रह गया सन 50 में। उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल की 8वें में थे। आगे देखो बच्चों, तो इस प्रकार से उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टोपी को पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं था। उसके दोस्त तो जो थे वो 10वें में थे, और वो कहाँ पर था? उसी कक्षा में ही था। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो सकी। जो पिछली कक्षाओं से वापस उसमें आए थे उस कक्षा में, तो उनसे उसकी दोस्ती नहीं हुई। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता, क्योंकि उसके मित्र जो थे वो 10वें में पहुंच गए थे और वो उसी कक्षा में था। उस पर सितम यह हुआ कि कमज़ोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो टोपी की मिसाल देते, उसकी मिसाल देते कि 2 साल से फेल हो रहा है और तीसरे साल इस कक्षा में आया है। तो जब भी कमज़ोर लड़के जो पढ़ाई नहीं करते थे तो वो टोपी की मिसाल देते थे मास्टर। क्या मतलब है शाम अवतार या मोहम्मद अली? बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? यह सुनकर सारा दर्जा हंस पड़ता। सारा दर्जा यहाँ पर आया है कक्षा के लिए। हंसने वाले वे होते जो पिछली कक्षाओं से पिछले साल 8वें में थे। देखिए, यह सुनकर पूरा दर्जा वह किसी न किसी तरह इस साल तो झेल गया, परंतु जब सन 51 में उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा वापस, तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया। गीली मिट्टी का एक पिंड कि उसको कोई असर ही नहीं था एक तरह से, और वो चुपचाप बैठा रहता था, ना किसी से बात करता था ना कुछ करता था, चुपचाप बैठा रहता था। ये शब्दार्थ आए हैं बच्चों, देखो लौंदा यहाँ पर गीली मिट्टी का पिंड के लिए आया है। इसी तरीके से देखिए वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि वो अब 10वें में, आगे देखिए, दसवें में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था, क्योंकि 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ आ गए। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई दिया। 2 साल उसको हो गए थे।
वह अपने भरे पूरे घर की तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया, क्योंकि उसका जो एक मित्र था, जो इरफान था, वही उसका सच्चा मित्र था। अब वो बिल्कुल पूरे परिवार में, घर में भी उसको कोई नहीं चाहने वाला था, तो वह बिल्कुल अकेला हो गया। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो मास्टर उससे जवाब नहीं पूछते थे, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा कि 3 बरस से तुम यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जो हैं वो जबान नहीं याद रहे होंगे। 2 साल 3 साल से तुम इसी किताब को पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि ये तुमको याद होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे 5 साल पूछ लूँगा, यानी तुम तो यहीं पर रहने वाले हो, तुम पास होने वाले नहीं हो, तो तुमको मैं अगले साल पूछ लूँगा। लेकिन ये जो बच्चे नए बच्चे आए हैं, इनको हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तो इनको पढ़ने दो। टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई। उसे बहुत शर्म महसूस हुई और शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया, और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो जैसे वह बिल्कुल ही मर गया। जब वह पहली बार 90 में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में वह तीर मारा कि रिसेस में, यानी जो प्रार्थना सभा थी वहाँ पर, कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज़ लड़का था, और आगे देखिए मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का लड़का था, बेटा था। उसने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन में का गुस्सा है कि तुम हम लोगों से बात क्यों करता है, एड़त वालन से दोस्ती कर, हम तो निकल जाएंगे, बाकी तू उन्हें संबंध के साथ रहना, उन्हीं के साथ। यानी जो तेरी कक्षा की पिछली कक्षाओं वाले बच्चे हैं, तेरे को इसी कक्षा में रहना है, तो तू हमसे काहे को दोस्ती करता है, हम तो आगे चले जाएंगे, तू उनसे दोस्ती किया कर। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई, उसको बहुत चुभ गई ये बात, और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे तो पास होना ही है। परंतु बीच में क्या आ गए, इलेक्शन आ गए, चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए चुनाव में। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसमें कोई पढ़ कैसे लिख कैसे सकता है, क्योंकि सारे दिन जो था उसके घर में प्रचार प्रसार का कार्य, चुनावी माहौल चलता रहा और प्रचार प्रसार का कार्य करता रहा। वह तो डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। तो यानी इम्तिहान सिर पर खड़ा है कि अब तो इम्तिहान शुरू होने वाला ही है, और वह पढ़ाई में जुट गया। परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत था कि एक तो चुनावी माहौल था, प्रचार प्रसार था, लोगों का घर आना जाना था, तो उसकी पढ़ाई फिर से नहीं हुई। पहले जो था, पहले भी वो उसको कोई ना कोई घर पे काम बता देता था, उसकी माँ काम बता देती थी, उसके जो भाई बहन थे वो परेशान करते थे, इस कारण वो परीक्षा में पास नहीं कर सका। दूसरे साल उसको टाइफाइड हो गया था, तीसरे साल में उसके पिताजी चुनाव में खड़े हो गए, तो इसके कारण उनके घर बहुत आना जाना लोगों का रहा, तो वो इस कारण से वो नहीं पढ़ सका। अब जैसा तैसा उसने पढ़ाई की, तो उसका केवल पास होना ही बहुत बड़ा काम था। तो इस तरह से वो पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो जाना बहुत था। तो दादी ने उसको ताना मारा कि वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है कि तुम्हारी पास होने की रफ्तार तो बहुत अच्छी है कि तुमने तीसरे साल, तुमको बुरी नज़रों से बचाए कि तुमने तीसरे साल आकर तो तुम इस कक्षा में पास हो ही गए। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो पूरी कहानी है टोपी शुक्ला की, ये डॉक्टर मासूम रज़ा द्वारा लिखी गई है कहानी, और इन्होंने ये 2 चरित्र इस कहानी के बताए हैं, टोपी शुक्ला और इरफान। किस प्रकार से उन दोनों में मित्रता थी, किस प्रकार से अपनापन था, किस प्रकार से टोपी को इरफान की दादी का प्यार मिला, और किस तरह से वो अपनापन महसूस करता था। उसको घर पर कोई भी चाहने वाला नहीं था, नहीं समझने वाला था, तो उसके बाल मन को भी बहुत पीड़ा पहुंचती थी, और उसका दोस्त भी चला गया था। तो कई परिस्थितियों का सामना उसने किया, और अंत में वह अपनी कक्षा में तीसरे स्थान से, वो 3rd डिवीज़न से वो पास हो गया। तो दादी भी उसको कहे बिना नहीं रह सकी कि भगवान तुम्हें बुरी नज़रों से बचाए,
तुम्हारी रफ्तार तो बहुत अच्छी है कि तुम तीसरे में पास हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमारा टोपी शुक्ला पाठ का जो है ये पूरा हुआ।